नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है विद्या रसायन के नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे हम लोग डेनियल सेल में। डेनियल सेल में क्या होता है, इधर लगा होता है एनोड में यानी कि माइनस में वाले जिंक का क्षण यानी कि जस्ता का क्षण, ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है यानी त्यागता है। और इधर लगा होता है कैथोड की ओर, ये कैथोड होता है हमारा, और कैथोड की ओर लगा होता है, ये होता है प्लस। कैथोड की ओर लगा होता है कॉपर का क्षण यानी कि कॉपर धातु का क्षण लगा होता है, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये तो डेनियल सेल की बात हो गई। अलग अलग सेल में अलग अलग धातु के क्षण होते हैं जिनके त्यागने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो अगर हम आपको कहें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यानी जेडेन क्षण कितना इलेक्ट्रॉन दान करता है, कितना त्याग करता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। क्योंकि इधर ऑक्सीकरण होती है, इधर अवकरण होता है यानी कि अपचयन होती है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए परिभाषा देखिए, लिखा हुआ है किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में, किसी एक इलेक्ट्रोड है उसकी ये विलयन है, किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रोन देने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। मतलब कि कोई इलेक्ट्रोड है, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर डेनियल सेल में क्या है, जस्ता का है। तो जस्ता कितना इलेक्ट्रॉन देगा यानी कितना प्रवृत्ति है उसको त्याग करने की, देने की, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव बोलते हैं। ऑक्सीकरण विभव को देखिए EXO ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं इसको। तो इसको सूचित किया जाता है ऑक्स द्वारा, क्या होता है, सूचित किया जाता है। ठीक है। अब ऑक्सीकरण विभव देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ देते हैं। तो Zn क्या था, सॉलिड था, तो हो गया यहाँ पर Zn2 प्लस, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकला। ये तो मान लो यहाँ पर किसके, डेनियल सेल के लिए हो गया। लेकिन अगर हम इसको फॉर्मूला और भी धातु के लिए निकालना होगा तो कैसे होंगे, तो और धातु के लिए करेंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा क्या कि M प्लस Mn प्लस प्लस यहाँ एरो, यहाँ हो गया N इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ये किसी भी धातु के लिए क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर अपचयन या अवकरण विभव, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। देखिए इधर डेनियल सेल की बात करें तो कॉपर क्या का था, इलेक्ट्रॉन का। इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, ये कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है, उसकी प्रवृत्ति कितनी है, उसको बोलते हैं अपचयन विभव या अवकरण विभव। इसे ई रेड यानी कि रिडक्शन बोलते हैं, यानी कि ई रेड द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए यहाँ पर हम बात करें किसके जी, कैथोड यानी कि कॉपर की बात करें तो यहाँ आपको याद होगा कि कॉपर जो था Cu2 प्लस था, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और कौन चीज Cu में बदल गया। तो ऐसे ही हम अगर मेटल की बात करें, किसी मेटल की बात करें तो Mn प्लस रहेगा, अब प्लस N इलेक्ट्रॉन लेंगे तो M धातु में बदलेगा। यानी किसी भी मेटल के लिए यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर लगा देंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम लगा देंगे, जो भी रहेगा उसका अलग अलग होगा। फिर एक बार बताते हैं आपको कि किसी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन त्यागने यानी कि देने की प्रवृत्ति को बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव, और लेने की प्रवृत्ति को उसका उल्टा क्या बोलते हैं, अपचयन विभव या अवकरण विभव। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेनियल सेल में जिंक ऑक्सीकरण विभव, यानी कि डेनियल सेल है, ये जिंक है, जिंक धातु का क्षण है, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण विभव
तथा कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन विभव प्रदर्शित करता है। यानी कि ये कॉपर का जो छड़ है, ये कॉपर का छड़ है, वो क्या करेगा, अवकरण विभव यानी कि अपचयन विभव दिखाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग को मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड, मानक माने होता है किसी एक ताप एवं दाब पर, उस पर अगर किसी भी धातु का विभव का मान कितना होगा, मानो किसी दिए गए ताप और दाब पर किसी धातु का इलेक्ट्रॉन विभव यानी किसी धातु का विभव कितना होगा, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए परिभाषा, एक अर्ध सेल में, ये एक अर्ध सेल ये हुआ चाहे ये हुआ, एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल प्रति लीटर, मतलब किसी भी अर्ध सेल हो, ये इधर हो या, आपको बताया थे पहले वीडियो में कि ये जो है अर्ध सेल, ये 2 अर्ध सेल से मिलकर बना होता है, 2 अर्ध सेल, ये होता है ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ये अवकरण अर्ध सेल होता है। तो लिखा हुआ है एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु के विलयन में इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उससे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी, देखिए यहाँ पर शर्त क्या है, 298 केल्विन ताप पर और विलयन का 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए, और उसमें जो किसी धातु का जो विभव होगा उसी को बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे ई नॉट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे ई नॉट मतलब यहाँ नॉट का मतलब हुआ NOUGST, NOT नॉट नहीं, ये इसको कहता है नॉट, NOUGST मतलब किसी दिए गए ताप यानी कि 298 केल्विन ताप और शब्द क्या है, 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए सांद्रता। ठीक है, अथवा हम इसको बोल सकते हैं 298 केल्विन ताप पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में धातु के छड़ पर उत्पन्न विभव को, ये उत्पन्न विभव क्या कहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें 298 केल्विन ताप होना चाहिए और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन में एक इलेक्ट्रोड पर जितना विभव उत्पन्न होगा, जितना विभव उत्पन्न होगा उसी को बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, इसे ध्यान दीजिए, इसे लिखा है ई नॉट द्वारा। अगर हम ऑक्सीकरण, अगर हम इसको देखिए, जैसे हम लिखे मानक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव लिखा जाए तो क्या करेंगे, इसे ई नॉट और ऑक्सीकरण को OX द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा जाए मानक अवकरण विभव, करण विभव, तो उसको लिखेंगे, सूचित करेंगे, सूचित करेंगे, किससे करेंगे, देखिए यहाँ पर सूचित करेंगे कैसे, तो ई नॉट RED द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा सूचित करेंगे। आपको फिर याद दिला दें कि एक अर्ध सेल में, किसी एक अर्ध सेल में उधर वाला या इधर वाले में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में, सांद्रता के, जिस धातु का था उसी का विलयन होता है, सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, इलेक्ट्रोड का जो विभव उत्पन्न होगा उस समय किस पर जी, 298 केल्विन ताप होना चाहिए और 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए, उस पर जो क्या होगा, विभव होगा, उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे ई नॉट द्वारा सूचित किया जाता है। अथवा 298 केल्विन ताप पर 1 atm दाब पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के विलयन में धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक ना, अभी बताए हम मानक ऑक्सीकरण विभव लिखना होगा तो ई नॉट, ठीक ना, OH लिखेंगे और अवकरण विभव को ई नॉट लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं सेल विभव क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर मान लो ये डेनियस सेल है, आपका डेनियस सेल है, तो इसका कुछ विभव होगा, यानी कि ऑक्सीकरण विभव होगा और ये अवकरण विभव होगा। ठीक है, समझते एक बार। ये बैटरी है, इधर बैटरी, इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड है। तो ये जो है मान लीजिए डेनियस सेल है,
तो ये वाला हमारा मान लीजिए क्या है, ऑक्सीकरण विभव है और ये अवकरण विभव है, तो इसका अलग विभव होगा और इसका अलग विभव होगा, और दोनों विभव के अंतर को यानी कि दोनों का अंतर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं सेल विभव, यानी पूरे सेल का विभव होगा। चलिए पढ़ते हैं। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, एनोड और कैथोड, सेल के दो मान लीजिए डीएनए सेल है, ये एनोड है कैथोड है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, एनोड एवं कैथोड के विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। मतलब फिर समझते हैं कि दो सेल है, जो सेल है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एवं कैथोड एवं एनोड, तो इनमें दोनों सेलों के कैथोड एनोड में जो विभव का अंतर होता है उसे कहते हैं सेल विभव। क्या कहते हैं? जब सेल कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, मतलब उस समय होता है जब इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित नहीं होती है। अथवा आप बोल सकते हैं अपचयन विभव और सेल विभव के अंतर को, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के अंतर को क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। चलिए इसको लिखते हैं पर कि सेल विभव को लिखते हैं सेल विभव यानी कि ई सेल बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए सेल विभव होता है यहाँ पर अपचयन विभव अब माइनस का ऑक्सीकरण विभव। चलिए इसको लिखते हैं ई सेल, मतलब कि सेल विभव बराबर अपचयन विभव यानी कि ERED माइनस का EOX, इसी को बोलते हैं सेल विभव। क्या बोलते हैं? सेल विभव। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दिया सेल विभव। अगर हम मानक की बात करें, मानक सेल विभव की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? मानक का सेल विभव निकालना होगा तो नोट लगा देंगे, ई सेल नोट बराबर ई रेड नोट माइनस EOX नोट। ये हमारा हो गया मानक, क्या हो गया? मानक सेल विभव हो गया। मतलब किसी दिए गए ताप और दाब पर अगर मानक सेल विभव निकालना होगा तो ई सेल बराबर नोट बराबर ई रेड नोट माइनस EOX नोट निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर में ये सेल विभव होता कैसे है, चार्ज कब होता है, कब चार्ज नहीं होता है, कब डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ देखिए ना, ये जो सेल विभव है दो लोगों का अंतर है, अंतर माने घटाव। तो हो सकता है कि ये बड़ा हो और ये छोटा हो सकता है कि दोनों बराबर हो, ठीक है। तो इसके हम तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला इसका 0 आ सकता है, पहला इसका प्लस आ सकता है और तीसरा माइनस आ सकता है। चलिए 3 स्थिति हो सकते हैं। अब 0 कब आएगा जी? 0 कब आएगा? जब ये ऑक्सीकरण अपचयन विभव और ऑक्सीकरण दोनों का मान क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लो हम समझा रहे हैं आपको कि ई सेल बराबर, इसका मान लीजिए कि 5 वोल्ट होगा माइनस इसका भी 5 वोल्ट, तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो इसको बोलते, अगर मान लो कि दोनों का मान बराबर हो तो इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं जी? साम्य अवस्था बोलते हैं। चलिए यहाँ पर साम्य अवस्था का मतलब हुआ कि न तो बैटरी चार्ज हो रही है और न ही डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं जब ये मान बड़ा हो, ठीक है ना। तो दूसरा स्थिति होगा हमारा ई सेल बराबर, मान लीजिए हमारा ये 6 वोल्ट है और इसका मान लीजिए 4 वोल्ट है, तो हमारा क्या आएगा जी? 2 वोल्ट आ गया जी। तो इसका मतलब प्लस में आया, ठीक है ना। तो प्लस में आया मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर, इसका विभव अधिक है इसका कम है, इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज क्या हो रहा है जी? डिस्चार्ज मतलब कि इसका काम, इसका उपयोग हो रहा है, मतलब ये बैटरी क्या हो रही है? इसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग, उसमें जोड़ करके धारा प्रवाहित हो रही है, उपयोग कर रहे हैं। अब माइनस कब आएगा जी? तो माइनस देखिए ना यहाँ पर, अगर मान लो ये बड़ा हो जाए यानी कि हमारा
ई सेल बराबर, अगर मान लीजिए 4 वोल्ट ये है और 7 वोल्ट ये है, तो माइनस का 3 वोल्ट आया जी, ये वाला बड़ा हो गया, छोटा हो गया। मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, जाना चाहिए तो ऐसे, लेकिन आ रहे हैं ऐसे। इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इसका मतलब कि ये चार्जिंग हो रहा है, बैटरी क्या हो रही है, सेल चार्ज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इसको थोड़ा नोट कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ई सेल बराबर आ जाए, ई सेल बराबर नॉट 0 आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था आ जाए हमारा। आज जब कब आएगा जी, तो हमारा जब ई रेड बड़ा हो ई ओ एक्स से, तो क्या आएगा, हमारा प्लस आएगा, यानी तो हमारा क्या आएगा, ई सेल बराबर आएगा प्लस, यानी कि डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा यानी उपयोग होगा। ठीक है। और तीसरा स्थिति आएगा यहाँ पर कि ई रेड छोटा होगा ई ओ एक्स से, तो ई सेल बराबर आएगा माइनस आएगा, यानी होगा हमारा चार्ज होगा। क्या होगा जी, चार्ज। ये हमारा हो गया। ठीक है, इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए। चलिए हम देखते, आपको बताए थे हम, जो सेल विभव का मान होता है वो दो लोगों के अंतर होता है। कौन कौन लोग हैं जी, तो एक होता है अपचयन विभव और एक होता है ऑक्सीकरण विभव, और दोनों का अंतर होता है सेल विभव। यानी हमको बताए थे कि आपको याद होगा कि ई सेल बराबर होता है हमारा, यानी हमारा ई सेल बराबर होता है ई रेड माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक ना, इन दोनों का अंतर होता है। तो अगर आपको हम ये ई सेल है, दो लोगों का क्या है, अंतर है, तो इन दोनों का मान अलग अलग ज्ञात करना काफी मुश्किल होगा। कैसे, थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर हम इसका मान अगर 20 निकालें, तो हो सकता है इसका मान 70 हो सकता है इसका मान क्या हो जी, 50 हो, तभी ना 20 आएगा जी। अंतर करेंगे तो हो सकता है इसका 50 हो, इसका मान क्या हो, तभी ना यहाँ 20 आएगा जी। अगर इसका 40 हो सकता है, इसका मान 20 हो जाता है, यहाँ 20 आएगा। इसका मान 30, इसका मान 10, इसका भी। तो देखिए ना, यहाँ पर कुछ भी दोनों का मान हो सकते हैं, तभी ना 20 आएगा जी। यानी कि अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव का अलग अलग मान ज्ञात करना काफी कठिन है। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसको दूर करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। चलिए हम देखते हैं। लिखा है यहाँ पर सेल विभव अपचयन विभव एवं ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है। ये जो सेल विभव है, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव का होता है, अंतर होता है। इससे हमें अपचयन एवं ऑक्सीकरण विभव का अलग अलग मान नहीं निकाल सकते हैं। इससे जो है, इस फॉर्मूला से हम अलग अलग इनका मान नहीं निकाल सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। मतलब इसका प्रयोग करते हैं क्या, देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, यहाँ का एस पहला अक्षर, यहाँ का हाइड्रोजन का पहला अक्षर और इलेक्ट्रोड का। यानी कि इस सेल को ज्ञात करने के लिए, यानी कि ऑक्सीडेशन ई रेड और EOX को ज्ञात करने के अलग अलग हमें एक युक्ति की आवश्यकता होती है, जिसको ही बोलते हैं SHE, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए शून्य विभव वाले इलेक्ट्रोड को ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब कि इन दोनों को ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रोड विभव में दो होते हैं ना जी,
कौन कौन होता है, एगो अपचयन विभव और एक होता है ऑक्सीकरण विभव। और दोनों का मान ज्ञात करने के लिए ही एक ऐसी तीसरी की आवश्यकता एंट्री होती है जिसको बोलते हैं SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। उसका मान क्या होता है, विभव का मान होता है 0। देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है 0, यानी हमारा हो गया अर्थात हमारा क्या होगा जी, ESHE बराबर होता है 0। ये बहुत अब आसान देखिए ना, अगर मान लो इसको हम यहाँ का इसका मान 0 हो जाए तो इसका मान निकल सकता है। देखिए जैसे मान लो कि ई सेल बराबर हो जाए हमारा यहाँ 20 हो और इसका मान 0 हो जाए, घटाएंगे तब 20 आएगा जी। या अगर इसका मान 0 हो जाए, इसका मान 20 हो जाए तब -20 आएगा ना, यानी कि आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते कैसे हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए क्या होता है, एक ऐसे क्या होता है पात्र होते हैं, बीकर होता है यानी कि पात्र। ठीक है। अब इसमें एक क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि प्लेटिनम का छड़, पतली छड़ डाल देते हैं। यहाँ पर हमने प्लेटिनम का पतली छड़ डाल दिए और इसको एक बीकर में ढक देते हैं। बीकर में ढकते हैं क्यों, आगे बता रहे हैं आपको। इसको बीकर में हमने क्या कर दिया, ढक दिया और यहाँ प्लेटिनम की पतली छड़ यानी पतली पानी लगा देते हैं। ठीक है ना, बहुत पतली पानी यानी कि रिएक्शन कराने के लिए। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जी, हाइड्रोजन गैस का प्रवाहित करते हैं, तब ना हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनेगा जी। जैसे हम लोग आपको बताए थे यहाँ पर, यहाँ 2 डेनियस सेल में बताए थे आपको कि यहाँ पर लगाए थे इलेक्ट्रोड, किसका याद है आपको, इसको लगाए थे जिंक का लगाए थे और यहाँ पर लगाए थे किसी कॉपर का। तो अगर मान लो हमको हाइड्रोजन का बनाना हो तो हाइड्रोजन तो गैस है, तो गैस के लिए रोकने के लिए क्या करें, बीकर लगा होता है। क्या होता है, बीकर। ये कांच की होती है इसका, यानी कांच की बीकर होती है, कांच की बीकर लगा होता है। और इसमें क्या होता है, पतली तार लगी होती है जिसे कॉपर का तार होता है। क्या होता है जी, सॉरी प्लेटिनम का तार होता है, प्लेटिनम का तार होता है, पतली तार होता है। और यहाँ पर प्लेटिनम का ही क्या होता है, पतली क्या होती है, झिल्ली, ऐसी झिल्ली होती है जहां पर रिएक्शन होता है। अब ये क्या होता है, देखो इसका नाम ही है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना। इसका मानक मतलब कि किसी निश्चित ताप और दाब पर, तो निश्चित ताप है हमारा 298 केल्विन ताप और इसका दाब होगा 1 बार होगा। क्या जी, 1 बार होता है। और जानते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोड हम लोग प्रयोग करते हैं उसी के यहाँ विलयन डालते हैं। जैसे में यहाँ पर डेनियस सेल में डाले थे जिंक सल्फेट का, याद है आपको, जिंक सल्फेट का डाले थे। और इसमें हम कॉपर वाले में डाले थे का, कॉपर सल्फेट का डाले थे। ठीक है। तो यहाँ उसी का विलयन डालेंगे, तो यहाँ पर विलयन डालते हैं कौन सी, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हम लोग इसमें डालते हैं HCl का विलयन डालते हैं। अब ये क्या होता है, ये बहुत ही युक्ति है, यानी काम का चीज है। काम का चीज ये है कि देखिए कि ये दोनों जैसा व्यवहार करता है, मतलब कि इसका जो होता है हमारा SHE हो गया, मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी 2 विशेषता है। पहला विशेषता क्या है जी, इसका वोल्ट जो होता है, विभव का मान 0 वोल्ट होता है, यानी कि विभव का मान क्या होता है 0। और ये याद है इसको, कैथोड यानी कि एनोड और कैथोड दोनों की तरह व्यवहार करता है। आपको हम समझाएंगे कि ये दोनों की तरह कैसे व्यवहार करता है, यानी कैथोड और एनोड दोनों की तरह कैसे व्यवहार करता है आपको बताएंगे अभी जस्ट पहले। फिर एक बार देखते हैं कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कैसे बनते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले प्लेटिनम की तार ली जाती है पतली और उसको क्या कहते हैं, प्रक्रिया कांच की बीकर में डाल दिया जाता है और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। और ये क्या कहता है, एक पात्र होता है जिसमें कौन सी होती है द्रव,
यानी कि इसका होता है 1 मोल प्रति लीटर, ये भी होता है 1 मोल HCl होता है हमारा, HCl होता है, तो इसका ही डालते हैं, सांद्रता होता है 1 मोल प्रति लीटर। क्या होता है इसकी सांद्रता? 1 मोल प्रति लीटर होता है। तो हम आपको समझा रहे थे कि इसमें क्या होते हैं, ये कांच की क्या होती है, बीकर होती है, और इसमें क्या होता है SH, इसको बोलते हैं, ये प्लेटिनम की तार होती है, और यहाँ पर पतली प्लेटिनम की पतली क्या होता है, तार जस्ते यानी पतला लगा दिया जाता है, पतली तार लगा दिए है, पन्नी लगा दी जाती है, ठीक है ना। तो इसको, और ये हमारा हो गया 298 केल्विन ताप पर क्या होता है, ये कार्य होता है। अब हमारा क्या होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, तैयार हो गया। इसकी विशेषता हम बताए थे कि इसका SHE क्या होता है, विभव का मान 0 वोल्ट, और ये तय एनोड और कैथोड की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसकी बनावट यहाँ लिखे, देखिए पढ़ते हैं, लिखा है इसमें एक कांच की नली में, इसमें एक कांच की नली में प्लेटिनम का तार सील करके, देखिए यहाँ पर कांच की नली है, इसमें प्लेटिनम की तार सील किया गया है, उसके सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित पन्नी सील कर दिया जाता है। इसके यहाँ पर ये होता है हमारा प्लेटिनम की पन्नी, प्लेटिनम की पन्नी होती है, सूक्ष्म विभाजित माने बहुत हल्का से विभाजित होता है, किससे जी, ताकि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सके, यानी ये द्रव से क्या होता है, सूक्ष्म विभाजित होता है, सील कर देता है, और उसे एक बीकर में रखते हैं, इसको बीकर में, किसको, ये तार वाले को बीकर में रखते हैं, तार को, जिससे जलीय उससे इसमें जिसमें जलीय हाइड्रोजन HCl का मोलर सांद्रता वाली विलयन, यानी कि 1 मोलर सांद्रता वाली विलयन भरा होता है, 1 मोल वाली सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर विलयन का होता है में भरा होता है। इसमें 900, इसमें देखिए यहाँ पर, इसमें 298 था, एक बार दाब पर लगाकर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। ये भी बताए हम कि यहाँ देखिए 298 केल्विन ताप और एक बार होता है, और किसमें हाइड्रोजन गैस का होता है, प्रवाहित किया जाता है। अब क्रिया विधि यानी ये कार्य कैसे करता है, देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिया विधि, यह एनोड एवं कैथोड दोनों के समान व्यवहार करता है, अर्थात इसकी सेल अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसे, यहाँ देखिए एनोड की तरह कैसे व्यवहार करता है, हम लोग पढ़ेंगे कि एनोड जब होता है ऋणात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का निकालेगा, और जब कैथोड व्यवहार करेगा, ये वाला इसको डालेंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो हाइड्रोजन जब, यानी कि जब व्यवहार करे, 1 नंबर कि जब कैथोड की तरह, एनोड सॉरी, जब एनोड की तरह व्यवहार करेगा तो कैसे करेगा जी, देखिए हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का हमने त्याग किया, ठीक है। जब यहाँ पर 2 नंबर देखिए, जब कैथोड की तरह व्यवहार करेगा, कैथोड की व्यवहार, तो क्या करेगा, यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+ क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और फिर क्या होगा, H2 में, और ये क्या होगा, निकल जाएगा गैस में। अभी हम बताए ना कि इसका बहुत ही अच्छा काम है, क्या काम है जी, ये कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम करता है। अब इसको क्या करते हैं, हम सेल में लगा करके ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये फिगर हमारा बताया, फिर समझा रहे हैं कि ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं, चलिए कि एसएच की मदद से कैसे हम लोग ई सेल ज्ञात कर सकते हैं, या हम लोग ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं डेनियस सेल में क्या होता है कि डेनियस सेल में होते हैं ऐसे, इसमें क्या होता है, जिंक का छड़ होता है, इसमें होता है कॉपर का छड़, ठीक है। तब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर देखते हैं दोनों का अंतर।
लेकिन हमको इसका कितना है इसका कितना है ज्ञात करने के लिए नहीं मालूम है। तो क्या करते हैं, इस मानक हमने जो मानक बनाए हैं उसको एक बार यहाँ रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। क्यों कि इस मानक SHE का यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव का मान क्या होता है, शून्य। अगर मान लीजिए यहाँ पर शून्य होता है तो इसका आसानी से निकल नहीं जाएगा। अब इसको ज्ञात करने के इधर वाले को इसकी जगह पर रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में बाहर करेंगे तो कैसे निकलेगा। चलिए हमने देखिए यहाँ पर डेनिये सेल बनाए थे तो यहाँ पर जिंक का छड़ लगाए थे, लेकिन यहाँ पर जिंक वाले छड़ को यानी इलेक्ट्रोड को हटा दिए हैं और SHE लगा दिए हैं। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है जी, ये पूरा हमारा क्या है SHE है, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मान क्या होता है, शून्य। तो हमें लगा दिया है, देखिए वही पहले पढ़ाए थे हमको 298 केल्विन ताप इसका मान क्या, और एक बार होता है एनोड के रूप में कार्य करता है, शून्य होता है। चलिए इधर अब क्रिया क्या होती है हमारा, इधर होता है कि H2 एरो H2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यही ना जी। और यहाँ देखिए कॉपर का लगा हुआ है ये छड़, किसका है जी, कॉपर का छड़ लगा हुआ है। तो यहाँ स्वागत यानी कि एनोड पर हमारा काम हो गया, हमारा एनोड पर ये हमारा क्रिया हो गया, और कैथोड पर हमारा क्रिया क्या होगा जी, कैथोड। चलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये ग्रहण करेंगे Cu, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर Cu2 प्लस में टूटता है ना जी, Cu2 प्लस में टूटता होगा Cu। ये हमारा कॉपर जो सल्फेट है ये क्या होगा Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में टूटता है। तो ये वाला Cu2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन का स्वागत करेगा, तो यहाँ पर करेगा Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला आया, और यहाँ पर क्या हो गया Cu बदल गया, यही ना यहाँ इकट्ठा होता था। ठीक है, अब इसका मान शून्य होता है तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो हमारा अब निकल जाएगा E सेल बराबर हमारा E कैथोड, यानी इसको हिंदी में वही बोलते हैं माइनस E एनोड। चलिए तो हमारा E सेल बराबर हो गया कैथोड का मान, देखिए यहाँ पर कैथोड का मान तो कुछ ना कुछ होगा जी। तो हमारा इसका कैथोड का कैथोड ना जी E कैथोड, और इसका मान क्या होता है SHE लगाए है ना जी, इसकी जगह पर क्या लगाए हैं SHE लगाए हैं, इसका मान 0। तो हमारा E सेल बराबर हो गया, इक्वेशन आ गया, सूत्र आ गया E सेल बराबर आ गया हमारा E कैथोड। ठीक है जी। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि इसकी मदद से इसका मान शून्य है, यानी कि हम लोग जिंक धातु के एनोड के जगह पर इस H को लगा दिए SHE को और इसका मान शून्य होता है, तो आसानी से इसका मान निकल जाएगा, यानी कि E सेल के बराबर जो आएगा वही इसका मान हो गया। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, यानी कि हमारा E सेल बराबर, यानी कि या इसको लिखते हैं E सेल बराबर हो जाएगा E कैथोड। कैथोड माने यानी कि हमारा जो यहाँ विभव का मान होगा वही इसका मान होगा, इसका मान जो है वही इसका होगा। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग इसको अब इसके स्थान में डालते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा जी, जिंक का एनोड। देखिए यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE यानी कि कैथोड के रूप में हमने यहाँ पर एनोड के रूप में रखा था, अब यहाँ पर कहते हैं कैथोड के रूप में रखे हैं। चलिए कैथोड के रूप में डाल दिए हैं SHE को, फिर वही रहेगा 298 केल्विन ताप हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे, एक बार रहेगा और HCl का विलयन होगा। और यहाँ जानते हैं यहाँ पर किसका विलयन था जी, तो यहाँ पर था ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का विलयन था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए H प्लस निकला, यहाँ पर टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हो गया, हमारा था एनोड और ये हमारा हो गया कैथोड था। तो कैथोड का प्रयोग किए हैं यहाँ पर किसका जी, SHE के रूप में। तो यहाँ पर अभिक्रिया के इधर क्या अभिक्रिया होता होगा, तो यहाँ देखिए Zn टूटता है, याद है आपको एनोड में, एनोड पर क्या होता हमारा कि Zn था टूटता था Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन,
यही ना जी। अब इनका स्वागत उधर जाएगा तो स्वागत कौन करेगा यहाँ पर, ये हमारा देखिए लवण सेतु है। चलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हो इधर जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पड़ेगा जी प्रवाहित होगा, तो इसका कौन स्वागत करेगा यहाँ पर, ये वाला हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जो बना हुआ है कैथोड, उसका स्वागत करेगा। तो यहाँ पर जो भाई साहब H+ यहाँ 2H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन इनका निकला हुआ जो आ रहे हैं, इनका स्वागत करेगा और बच गया हाइड्रोजन में, और ये कहाँ बाहर निकल जाएंगे। यानी हमारा कैथोड पर भी अभिक्रिया ऐसी होगी। चलिए अब इसका मान जानते हैं, विभव का मान 0 होगा, तो इसका आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा E सेल बराबर E कैथोड, अब क्या होता है -E एनोड, E सेल बराबर इसका मान 0, इसका मान हो गया E एनोड। तो आ गया हमारा E सेल बराबर आ गया हमारा E सेल बराबर आ गया माइनस का E एनोड। यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया एनोड। ठीक है, इसको हिंदी में लिख दिया है, E सेल बराबर E माइनस E एनोड। चलिए एक बार आपको हम फिर समझा दे रहे हैं। डेनियर सेल में हमने बताया था यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिसमें एक था जिंक का इलेक्ट्रोड और एक कैथोड का। तो दोनों का अलग अलग मान ज्ञात करना क्या था, असंभव था। तो हमने क्या कर दिया, इसके लिए दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या बनाया, SHE बनाया। SHE के विभव का मान 0 होता है, तो हमने एक बार यहाँ पर SHE यानी कि एनोड के रूप में रख दिए, यहाँ पर कैथोड के रूप में रख दिए। अगर मान लो एनोड के रूप में यहाँ रखेंगे तो इसका मान होता है 0, तो इसका मान निकल जाएगा। अगर इसको अगर यहाँ एनोड के रूप में रहेंगे, कैथोड के रूप में, तो कैथोड के जगह माना कर SHE रखेंगे तो यहाँ इसका मान निकल जाएगा। तो ऐसे हम लोग SHE के मदद से कैथोड और एनोड के विभव का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।